उत्तराखंड सरकार के हालात देखिए, जून का महीना है, इतनी चिलचिलाती धूप है और अध्यापक परेशान है। ये सरकार कर्मचारियों के हमेशा विरोध में रही है। 40 वर्ष मैंने अध्यापन कार्य किया है और 16 वर्ष मुझे रिटायर हुए हो गए हैं। मैंने ऐसे निकम्मे सरकार, ऐसे निकम्मे लोग आज तक लगभग 60 साल के सार्वजनिक जीवन में नहीं देखे हैं। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऐसे निष्ठुर लोग, ऐसे अयोग्य लोग, ऐसे संवेदनहीन लोग आज मैं पहली बार सरकार में देख रहा हूँ। दलेर सिंह राणा जी पूर्व अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे मध्य मेरे जनपद के अनुज और पूर्व मंत्री टेहरी मुनीन्द्र राणा जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, इसी क्रम में मैं आगे कोटार जी का है, कोटार जी बहुत बढ़िया है। हम यही हैं फिलहाल। धन्यवाद महामंत्री जी, कुशल हैं। अरे साथियों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य कारण हम आपस में सताए हुए हैं। नगर की विभूतियाँ हैं सब औपचारिकताएं करते हुए बढ़िया है। सीधे ही मुद्दे की बात करूंगा। आप अध्यक्ष है नंदा नगर के हिम्मत सिंह रावत जी और आम आदमी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, हमारे बहुत दूर से आए हैं, 50 साल 55 साल दूर से आए हैं। बिल्कुल आए हैं। तो क्या लगता है सरकार के बारे में, क्या कहना है आपको? हमारे सरकार के बारे में सीधा कहना कि सरकार के जो ये अपने अपने तरीके से इस प्रकार के काम हो पाया है, टीटी इसका हम सख्त विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हम विरोध कर रहे हैं, एक दिन निश्चित रूप से सरकार झुकेगी और जो ये टीटी का हम पर ये फरमान जारी किया है, ये समाप्त होगा और बिल्कुल गलत है। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जबकि हमको हर बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमने सरकार को अध्यादेश करके इसको समाप्त कर विभागीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुलाकात की, सब कुछ किया। मैं जो भाई लोगों ने कहा उनके साथ हूँ और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। इस उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम लोग टीटी नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो सबको करना होगा, सारे विभागों को परीक्षा देनी होगी। जो हमारे भाई लोगों ने कहा वही है। मैं सरकार एक न एक दिन जरूर जो है इस बात को जो है अमल में लाएगी और जरूर शिक्षकों के हाथ में फैसला करेगी। हमारी भी उन्हें आगाह करना चाहते हैं अपने शासन प्रशासन तो हमारे विभाग के काला जी मुकेश काला जी जी साहब, जो दुआएं होती हैं बड़ी निकट होती हैं और जहाँ पर ये लग जाती हैं वो कभी पनप नहीं पाता है। क्या है आज इतनी मेरा आप लोगों से छुट्टियों में निवेदन है कि आप जो है इस रैली को जो है एक ऐतिहासिक रैली बनाने में अपना योगदान दिए। साथी जी, ये एक पीड़ा है, शिक्षक की एक पीड़ा है और शिक्षक के स्वाभिमान पे चोट जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। सरकार की भी कहीं अनदेखी है। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में नया अध्यादेश लाकर इसको समाप्त कर सकते हैं। NIU के लोग या विजिलेंस के लोग या और भी कोई खुफिया तंत्र के लोग आए हों, वो उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को ये बताएं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शिक्षक कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है। अगर इनके आक्रोश को नहीं रोका गया, इनकी लंबित मांग का निराकरण नहीं हुआ, इनको बता दें 2027 भी नजदीक है और उनको यह भी बता दें
2029 भी नजदीक है। सारी रुद्रप्रयाग की टीम पूरी वरिष्ठ साथियों, उत्तराखंड के राजकीय शिक्षा व्यवस्था जिसने देश की बुनियादें दी है, देश को ढांचा दिया है, बुनियाद दिया है, महापुरुष दिए हैं, ये संस्थाएं हमारे पनपे और ये देश अग्रणी बने। ये सरकारों के दलाले हैं, सरकार मान्यता दे रही है जहां कमीशन मिल रहा है। मेरे मित्रों, आपने देखा हमने शिक्षा व्यवस्था की बात की है। हमने कहा हमारे अगर आप त्रिस्तरीय कार्य नहीं कर सकते हैं तो पृथक रूप से उन जूनियर हाई स्कूलों को संचालित करें। पूरे प्रधानाध्यापक ने अंग्रेजी की बात करते हो, अंग्रेजी शिक्षक आप दे नहीं पा रहे। आप 17,140 आपने 2008 से हमारे शिक्षकों को दे दिया, 2018 का काला कानून बना दिया कि सारे रिकवरी कर दो। ये कौन सी बात है? ये 13 सूत्रीय मांग है जो शिक्षा व्यवस्था और छात्र हित के संबंधी पूरे उत्तराखंड की है। मेरे मित्रों, आप पूरे प्रदेश के मेरे भाई और बहन आए हैं। आपका जैसे हमारे सदैव तिवारी जी ने कहा है, सच्चे सिपाही सरकार की संवेदनहीनता कब तक बनी रहेगी? कब तक बनी रहेगी सरकार? शिक्षकों को अगर ये इस प्रकार से देखना चाहती है तो मेरे मित्रों, हमें एक बिगुल भी बनाना चाहिए कि आपके 2027 में आपको यहाँ से विदाई होनी भी सुनिश्चित कर देंगे। आगे आप संकल्पित रहे। ये सरकार संवेदनशीलता इसके बाद बुलाती है और वार्ता के लिए हमें लिखित देती है तो हम उसमें विचार करेंगे। हम सभी प्रार्थना करता हूँ मंत्री विशाल से कि जिन्होंने राज्य की पीड़ा को कभी नहीं देखा, राज्य के लिए कभी अदृश्य दृष्टि में थे, आज सत्ता में बैठे इनके सद्बुद्धि दे और इस प्रदेश को बनाने वाले लोगों को इनकी मांगों को हमेशा स्वीकार करें। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सरकार होश में, उत्तराखंड सरकार होश में, शिक्षकों का शोषण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो, उत्तराखंड शासन मुर्दाबाद, उत्तराखंड शासन मुर्दाबाद, उत्तराखंड शासन मुर्दाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, अजी पहुंच गए। तेरी से भगवा दिया मेरे को सुबह सुबह। और सब ठीक है दिलाने के लिए खो नहीं जाए, कहीं खोए तो मिल जाए। मसाले चल पड़े हैं शिक्षक जूनियर संघ के, मसाले चल पड़े हैं शिक्षक जूनियर संघ के, अब अंधेरा चीर लेंगे शिक्षक जूनियर संघ के, मसाले चल पड़े हैं शिक्षक जूनियर संघ के। संरक्षक तिवारी जी बड़ौदा हमारे संगठन के पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत मतलब कि अस्वस्थ होने के बाद भी वे हमारे बीच आए हैं। संगठन उनका हार्दिक आगे निवेदन करूंगा। मैं अपने मंडलीय सचिव कुमार अग्रवाल से भाई सहन सिंह नेगी से निवेदन करूंगा कि वे आए। हाँ नेगी जी धन्यवाद। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, काला कानून, काला कानून। ये है सारे
धन्यवाद के हीरो हैं ये हैं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समम प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और कैसे है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे जुल्मी जब जुल्म उठेगा सत्ता के गलियारों में, जुल्मी जब जुल्म उठेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। हजारों हजार शिक्षकों की मसीहा हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष भाई थापा जी हमारे बीच में, संघर्षशील ओजस्वी विचारधारा के महामंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय खरोरा जी हमारे बीच में, हमारे बीच में इस संगठन की जो नींव रखी है और जो हमें नई दिशा और दशा देने का काम किया, हमारे बहुत ही सम्मानित, हमारे पूजनीय परम आदरणीय तिवारी जी, आप इतनी उम्र होने के बाद है जब हमने नोटिस दिए, सरकार ने बुलाया, हमने वार्ता की, आंदोलन स्थगित किया, फिर समस्या आई, हमने नोटिस दिया, सरकार ने बुलाया, समस्याओं का समाधान किया, आंदोलन स्थगित हुए। रात 11 बजे हमारा नंबर आया, रात को 11 बजे मुख्यमंत्री से हमने बात भंडारी जी ने कुछ नहीं कहा, ये कहा तिवारी जी मैं कल शाम तक तेरा फोन आ रहा हूँ, परसों को आप प्रतिनिधिमंडल के साथ आ जाइए। मैं तो ढूंढ में रहते हैं सर, कैसे हो सर? वाह गुड, ये देखो तकिया, हमारी तकिया है, हमारी तकिया। नमस्कार 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 सर, कैसे है? बहुत बढ़िया सर, ठंडा खाने से तराली वाले सब एक साथ है भैया। मैं करो थर घर से मन बना के रखे डंडा खाने के लिए। ये तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप अध्यक्ष हैं रुद्रप्रयाग के? जी जी अध्यक्ष जी। हाँ जी, क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में और सरकार के बारे में आपको? सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है टीटी का। सबसे बड़ी समस्या पूरे देश में शिक्षकों के सामने सबसे जो बड़ी समस्या है टीटी की है, जो केंद्र सरकार की गलतियों के कारण, हम तो गलती मानेंगे क्योंकि उनके द्वारा जो कानून बनाया गया और उसमें जो संशोधन किया गया 2017 में, उनकी गलती के कारण आज पूरे देश के लाखों शिक्षक सड़कों पर। सती जी आपको क्या कहना है? अध्यक्ष है जनपद चमोली। जी सर, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी शिक्षकों में बहुत ही आक्रोश है और ये आर पार की लड़ाई, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी आर पार की लड़ाई होगी और सरकार को चेताया जाएगा। सरकार की जो हठ धर्मिता हो गई है उस पर सभी शिक्षक जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार। हे प्रभु कहाँ से मिले, कैसे मिले? बदलनी है, अपराधी पेंशन दे न सकते थे, बदलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है,
आज आपने ये गर्जना रैली का आयोजन किया है, तो कितना बड़ा आयोजन है, कितने अध्यापक इसमें उपस्थित हो रहे हैं, क्या कहना है आपको? ये जो हमारी गर्जना रैली है, सरकार की एक गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग आज आंदोलित सड़कों पर है। और हमारी इस रैली में करीब 5,000 लोग इसमें, उत्तराखंड के हमारे 13 जनपदों के 5,000 लोग इसमें शामिल हैं। और अब ये रैली जारी, हम सचिवालय घेरा, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये इसके आगे भी चलता रहेगा। आगे और लड़ाई है, आगे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, शिक्षकों का शोषण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद 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 मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। टीटी की बाध्यता समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, टीटी की बाध्यता समाप्त करो, समाप्त करो। शिक्षक चाहिए टीटी का नेता हो जाए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक चाहिए टीटी का नेता चाहिए शिक्षक चाहे टीईटी पास, नेता चाहिए 8वीं पास। जो शिक्षकों की बात करेगा हामी सरकार होश में शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद टीटी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो।
खत्म करो। सतीश जी की जय हो। से मुक्ति मिल जाए। सत्ता पर है, हम एक है सतीश जी। सरकार को एक धक्का और दो, बड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, हम एक हैं। सियासत डोला है, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। नगर के अध्यक्ष जी बहुत दूर से आप आए हैं। शिक्षक उत्पीड़न इस जून के महीने में इतनी चिलचिलाती धूप में क्या कहना है, सरकार से क्यों नाराज हैं आप? एक्चुअली सरकार का उत्पीड़नात्मक रवैया है। जो उचित मांगे हैं, जो जनहित से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, छाती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें जिनमें सरकार का वित्तीय भार भी नहीं बढ़ रहा है, उन तक को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये निश्चित रूप से सरकार की हठधर्मिता है। और ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंग्लिश का टीचर हो, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल में हो, 17,140 का प्रकरण है, सेवा काल में 3 पदोन्नति का मामला है और एसएसए के टीचर्स का वेतन जिले के स्थान पर ब्लॉक से ही आहरित हो। ये उचित मांगे जिसमें सरकार का वित्तीय भार नहीं बढ़ना है, वो यदि पूरी नहीं होनी है, सरकार उसमें जो है गंभीरता नहीं दिखाती है, तो निश्चित रूप से सरकार को और हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए कि वो उनका ये जो है रवैया नहीं चलेगा। शिक्षक यदि सरकार को पदासीन कर सकते हैं, तख्तो ताज पर बैठा सकते हैं, तो तख्तो ताज से उतारने की क्षमता भी शिक्षक समाज रखता है। पौड़ी से आए हैं, पौड़ी के अध्यक्ष हैं भंडारी जी। क्या करना है, क्या कहना है आपको इस रैली के बारे में और सरकार के बारे में? ये आप आज विशाल जन सैलाब आज शिक्षकों का सैलाब आज देहरादून की सड़कों पे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन उत्तराखंड के नेतृत्व में, ये इस बात का गवाह है कि सरकार ने इन शिक्षकों को समय समय पर जब भी कोई जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो शिक्षकों से सबसे पहले काम लिया जाता है और जैसे ही उनके हक की बात आती है सारे लोग हाथ दिखा देते हैं, टाटा करते हैं। लेकिन अब शिक्षकों ने ये निश्चित कर लिया है कि अब हम आपके इन झांसों में आने वाले नहीं हैं। जब तक आपने हमारी इन मांगों को, जो न्याय संगत मांगे हमारी हैं, उनको पूरा नहीं किया, तब तक शिक्षक जो है रुकने वाला अब नहीं है निश्चित रूप से। और लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में सबकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। बहुत हदधर्मी सरकार है, निश्चित रूप से ये इससे भी नहीं डरते हैं कि अगर कर्मचारी शिक्षक नाराज होंगे तो हो सकता है इनके राजनीतिक कैरियर पे असर पड़े। जी, निरंकुशता का क्या कारण हो सकता है? ये हमारी भी समझ में नहीं आता। जिस हिसाब से सरकारें पहले तो जो हमारी मांग है, खासतौर पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन का जो मांग पत्र आप देखेंगे, इसमें अधिकांश मांगें ये हैं जो सरकार का स्वयं कर्तव्य है। बिल्कुल। लेकिन उन कर्तव्यों को भी याद दिलाने के लिए इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारी छुट्टियाँ, जून के महीने हम छुट्टियाँ कहीं अपने बच्चों के साथ समय बिताना था, लेकिन उसको भी हमने छोड़ा है। तो ये मजबूर किया है आपने कि आप अपने परिवार के साथ भी समय न गुजारें और सड़कों पे जो है अपनी दर दर के ठोकरें खाएं। ये आप धूप है और घंटा घर पे है इस समय शिक्षक, बहुत लंबा रन कर रहे हैं। परेड ग्राउंड से चले थे और पहुंच रहे हैं सचिवालय तक का कूच करने का प्रोग्राम है। निश्चित रूप से बहुत संख्या बल आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में अध्यापक पूरा ट्रैफिक जाम है इस समय।
की राजधानी देहरादून की सड़कों पे अध्यापकों का ये उद्वेलन है, अध्यापकों की नाराजगी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। सोचा अपनी चिलचिलाती धूप में अध्यापक भीड़ का अवकाश है, बावजूद इसके ये सड़कों पर है। लोकतंत्र का तकाजा है, आप निरंकुशता को छोड़ करके सुने, बात सुने, जो न्याय से मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए। अब बॉल डी के अंदर पहुंच चुकी है, अब बॉल डी के अंदर पहुंच चुकी है। गोल कभी भी हो सकता है।